In this video, we will try to cover ports in India. So ports जो है broadly दो कैटेगरी में क्लासीफाई करे गए हैं. एक है मेजर पोर्ट्स एंड एक माइनर पोर्ट्स. और ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. जैसे कि मेजर पोर्ट्स जो हैं जो कि ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाई सेंट्रल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है उस पर. ऐसे ही माइनर पोर्ट्स जो हैं वो ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट. और ये जो जुरिडिक्शन के बेसिस पे क्लासिफाइड करा गया है वो डिफाइन करा गया है अंडर इंडियन पोर्ट एक्ट 1908. ठीक, तो 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में और 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट्स हैं. फिलहाल मेजर पोर्ट्स देख लेते हैं. और हाँ, एक एक्ट और है, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट 2021. ये मेजर पोर्ट्स में डील करता है और ये मेजर पोर्ट जो है उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी देता है ये एक्ट. ठीक है, तो इस मैप में जो है रिवर्स दी हुई हैं, जो मेजर रिवर्स हैं इंडिया की. जैसे कि आपको पता है ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकलती है, आके जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है. ऐसे ही सिमिलरली गंगा, यमुना, ये भी आके ड्रेन करती हैं. महानदी, ऐसे सदर्न पार्ट में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब इधर ही ड्रेन कर रही हैं. तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि केवल 10% रिवर जो है अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, बाकी 90% रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं. इसमें जो है हिमालयन रिवर्स बड़े रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही हैं. ये यहाँ से जो रिवर निकल रही हैं ये ज़्यादा सेडिमेंट कैरी करती हैं कंपेयर टू प्लेटू वाले रीजन से जो रिवर ओरिजिन हो रही हैं. तो जो ज़्यादा सेडिमेंट कैरी कर रही है वो ओवरऑल जाके बे ऑफ बंगाल एरिया में डिपॉजिट कर रही है अपना सेडिमेंट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे शैलो कोस्ट होते हैं, कम गहरे होते हैं, जो कि क्या कहते हैं पोर्ट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है. और यहाँ पे डीपर पोर्ट्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे लेस सेडिमेंट्स है तो लेस डिपॉजिट है, लेस डिपॉजिट है तो गहरे हैं पोर्ट्स, गहरे हैं तो काफ़ी एफिशिएंट होंगे शिप के लिए, बड़ी शिप के लिए खास करके. तो हमने पीछे देखा है कि 13 मेजर पोर्ट्स हैं, तो हम लोग 6 इधर हैं, 6 इधर है. तो हम लोग ऐसे याद करेंगे. जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है और उसका नाम और भी है दीनदयाल पोर्ट. कांडला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात में है और ये एक टाइडल पोर्ट है. ठीक, उसके बाद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो कि महाराष्ट्र में दो मेजर पोर्ट्स हैं जैसे कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. तो जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है ये लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का और ये नेचुरल पोर्ट है. ठीक, तो जब यहाँ पे कंजेशन बढ़ गया था तो उसके बाद JNPT बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. और ये एक आर्टिफिशियल है, इसको नव सेवा पोर्ट भी कहते हैं. और ये एक लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये लार्जेस्ट पोर्ट है, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, बिजिएस्ट भी है. फिर उसके बाद गोवा में एक मेजर पोर्ट है मर्मुगांव पोर्ट. उसके बाद कर्नाटका मैंगलोर पोर्ट एंड जो केरला में है कोची पोर्ट, वो इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है. ठीक, पहला. उसके बाद फिर इधर 6 हो गए. कांडला देखा हम लोगों ने, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट देखा, फिर JNPT देखा, फिर गोवा में एक है, फिर कर्नाटका में एक है मैंगलोर एंड मुर्मुगांव. कोची कोची पोर्ट केरला में. अब इधर के 6 देखते हैं तुतिकोरिन पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, इसको VO चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं. और फिर तमिलनाडु का दूसरा जो पोर्ट है चेन्नई पोर्ट, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है. तो हम लोगों ने पीछे देखा फर्स्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन था, JNPT. सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट चेन्नई पोर्ट. फिर एक तीसरा है इन्नौर पोर्ट, इसको कमराजार पोर्ट भी कहते हैं और ये इंडिया का पहला कॉरपोरेट पोर्ट है, मतलब इसको कॉरपोरेट की तरह देखा गया है, पहला. ठीक, उसके बाद देखते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट, इसको वाइजैक पोर्ट भी कहते हैं और ये डीपेस्ट पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट. और ये ओल्डेस्ट शिपयार्ड ऑफ इंडिया है, सबसे पुराना. उसके बाद उड़ीसा में हम लोग देखते हैं प्रादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है. एंड फिर
लास्ट में कोलकाता पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है। ये ओल्डेस्ट पोर्ट है, ओल्डेस्ट शिपयार्ड है ये, ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओल्डेस्ट पोर्ट ये है कोलकाता पोर्ट, ओल्डेस्ट शिपयार्ड पोर्ट जो है विशाखापट्टनम पोर्ट है। और लास्ट में बच जाता है पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार पे, ठीक। तो ये अपने 13 मेजर पोर्ट्स हो गए। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।